हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। बच्चों, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं चल पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, इसीलिए क्लासेस अब रेगुलर चल पाएंगी। मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी लाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से जो है उसे समझ के आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक दे रखा है यहाँ पे। ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगा, जिस पे आप टेलीग्राम पे जाके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये कुछ मेरे बारे में है जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में हम आज जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद, बहुत आसानी से। देखिए बच्चों, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें क्या क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरीके से आपको प्रीएम्बल पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि हम अपने इंडिया को क्या चाहते हैं, कि हमारा इंडिया कैसा हो। तो हमारा भारत जो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे नागरिक को क्या मिलना चाहिए। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस इसके अलावा बच्चों देखिए, जस्टिस जो है, जो न्याय है, वो 3 तरीके की बात करी गई है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो 2 तरीके के हैं, 5 तरीके के हैं वो। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है बच्चों, इक्वालिटी 2 तरीके की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, आपस में लड़ाई ना करें, विवाद ना करें। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है इसमें बात करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रखे। इसके अलावा यह भी बात करता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, यानी कि कंप्लीट डिटेल इस अगर एक पेज के प्रस्तावना में सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलो सेम यही चीज़ हमारा हिंदी में भी इसमें है कि हम भारत का जो संविधान है, इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि उद्देशिका का प्रस्ताव आया था। अब इसमें भारत कैसा होना चाहिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा भारत होना चाहिए। और हमारे भारत का नागरिक को क्या मिलना चाहिए, न्याय। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता किस चीज़ का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। समता किस चीज़ में, प्रतिष्ठा और अवसर, इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और हमारा राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में दे रखी है। इसके अलावा हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है कि हमारा संविधान किस दिन बन के तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। तब आपको अब समझ में आ गया कि ये जो है हमारे संविधान में इस तरीके के हमारे प्रियम्बल दे रखा है। अब इसके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान जो है, इसकी प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, जब ये पेश हुआ था, इसका नाम था उद्देशिका का प्रस्ताव। ये लाया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, और इसको संविधान सभा ने मंजूरी दे दी थी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है कि इसका नाम उद्देशिका का प्रस्ताव था। किसने लाया था ये प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। कब लाया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया था। और किस दिन यह स्वीकार हो गया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हो गया था। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। उसका नाम है, देखिए ये जो परिचय पत्र है संविधान को किसने कहा है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। ठीक है, N.A. पालकीवाला, ये नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है इसे ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है,
अब देखो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, आपको जैसे कि पता होगा कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी थी, जिसमें उन्होंने प्रियम्बल को भी बदल दिया था। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब ये जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका से लिया गया है, तो आपको ये समझना होगा कि ये विचार है, विचार अमेरिका से लिया गया है, और जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है। अब आप देखे होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मीन्स भारत की जनता, यानी कि सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का उद्देश्य बताने वाले वे शब्द कौन से हैं जो भारत की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। अब उद्देश्य बता रहा है, यानी कि हमारे भारत के नागरिक को क्या मिलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के नागरिक को क्या मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय भी मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, 5 तरीके के हैं स्वतंत्रता। समता मिलनी चाहिए, 2 तरीके के। गरिमा होनी चाहिए, एकता अखंडता होना चाहिए, फ्रेटर्निटी बंधुता होनी चाहिए। चलो फिर उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो अभी आपने देखा न्याय 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय बच्चों देखो वो होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, यानी कि आरक्षण भी एक सामाजिक न्याय है, समाज के सभी जो वर्ग हैं उन्हें न्याय मिले, तो इसका उदाहरण है आरक्षण। आर्थिक न्याय मतलब कि आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक सहायता किसी को देना, वह होता है आर्थिक न्याय। जैसे बीपीएल के थ्रू कई राशन कार्ड बन जाता है और कई सारे जो अनाज हैं वो गरीबों को मिलते हैं, ये आर्थिक न्याय हो गया। और राजनीतिक न्याय यानी कि सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वोट पा सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है। तो समानता 2 प्रकार का है, कौन कौन सा? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार का यहाँ पे जो है समानता का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत की प्रस्तावना के अनुसार वे कौन से शब्द हैं जो भारत की प्रकृति या भारत की अवधारणा के बारे में उल्लेख करते हैं, यानी कि भारत हमारा कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तो यह 5 ऐसे शब्द हैं जो भारत को बताते हैं कि भारत कैसा होगा। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत सोवरेन है, संपन्न है, वह किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी देश का गुलाम नहीं है, वह अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। वह यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, इंग्लैंड किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है वह समाजवाद है, समाज के हित में काम करने वाला है, वह किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलेगा। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे रह सकती हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे रह सकती हैं, यानी कि दोनों के तालमेल से चलता है, इसे हम समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब ये होता है कि भारत सरकार जो है किसी एक धर्म को नहीं मानेगी। हमारे भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, अफगानिस्तान का इस्लाम है, सेम उसी प्रकार से भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं है। तो भारत सभी धर्मों को बराबर देखती है, इसलिए उसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि सारे पंथ भारत के लिए बराबर हैं, भारत की नज़रों में बराबर हैं। फिर उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो है जो भी जनता चाहेगी वही सरकार बना सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सरकार होगी वो चुन के आएगी, जनता द्वारा चुन के आएगी। इसका मतलब जनता जो है सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य होता है मतलब रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, 2 तरीके का होता है सरकार। देश 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं गणराज्य, और दूसरा होता है मोनार्की।
जिसे हम कहते हैं राजशाही। ये जो रिपब्लिक होता है, गणराज्य होता है, यहाँ पे जो देश का मुखिया होता है वो निर्वाचन से आता है, चुनाव से आता है। लेकिन जो मोनार्की होता है, जो राजशाही होता है, उसका जो देश का मुखिया होता है वो चुनाव से नहीं आता है, वो उस देश में पैदा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ का वो राजा बन जाता है। जैसे इंग्लैंड में प्रिंस हैरिस, प्रिंस विलियम, क्योंकि उस घर में वो पैदा हुए हैं महारानी के पेट से, इसलिए वो वहाँ पे जो है बन जाएंगे वहाँ के राजा। लेकिन राष्ट्रपति का जो बेटा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही जाके राष्ट्रपति फिर से बने, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। इसे कहते हैं गणराज्य। चलो आगे हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे देश होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ विवाद भी रहे हैं प्रस्तावना से कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, और है तो क्या हमारा प्रस्तावना बदला जा सकता है, क्या उसे हम चेंज ला सकते हैं। तो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने निपटाया है किस प्रकार से, देखिए। सबसे पहला निर्णय आया था बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस आया। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि यहाँ पे 13 जज एक साथ बैठे थे और भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 13 जज एक साथ बैठे और उन्होंने फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि भारत की जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है। अब देखिए, बेरूबरी में बोला था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, अपना ही निर्णय वापस ले लिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो हम प्रस्तावना को बदल सकते हैं, क्योंकि हम संविधान को भी बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन ला सकते हैं और प्रस्तावना को बदल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना बदला जा सकता है, संविधान भी बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की जो मूलभूत ढांचा है उसे नहीं बदला जा सकता, ठीक है। मूलभूत ढांचा मतलब क्या होता है? मूलभूत ढांचा मतलब हमारा भारत कैसा है, सॉवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, इसे नहीं बदला जा सकता, ठीक है। चलिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय और मजबूत किया एक और निर्णय से, उसका नाम था LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि LIC वर्सेस इंडिया केस था एजुकेशन, जिसमें जो कि 1995 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि भारत के संविधान का अभिन्न अंग है यह प्रस्तावना, इसलिए बदला तो जा सकता है, लेकिन सेम वही बात उसने फिर से कहा कि मूलभूत चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे वो हो चुके हैं, और मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। अब जितना आप पढ़े हैं इसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बच्चों देखो, इसको लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है। ये सारा डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और मैं आपको बता दूं डेली हमारा करंट अफेयर्स अपलोड होगा अब, ठीक है। और क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।